आइए दोस्तों, जो कक्षा 10वीं का जो बहुपद चैप्टर है वो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब एग्जाम्पल है उदाहरण नंबर पहला के नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को दिखाए। प्रत्येक आकृति y बराबर पी एक्स, जहाँ पी एक्स एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों से प्रत्येक के लिए पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, जो पी एक्स मतलब जो एक्स जो ये लाइन है ना, एक्स अक्ष को काटेगी तो उसके शून्याङ्क होगा दोस्तों। देखो दोस्तों, ये कितनी बार काट रही है, ये लाइन जो है ना एक्स को कितनी बार, एक बार काट रही है, तो इसका शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है, इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, एक। दूसरा क्वेश्चन है कि जो एक्स की जो लाइन है, ये एक्स की ये वाली जो लाइन है ना दोस्तों, एक्स की लाइन कितनी बार काट रही है दोस्तों, एक और एक, दो बार, तो इसके शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, दो हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, दो। अब तीसरा क्वेश्चन है कि ये वाली जो लाइन है दोस्तों, तो एक्स को कितनी बार काट रही है, एक बार और दो बार और है तीन बार, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीन। ठीक है दोस्तों, चौथा सवाल है कि ये वाली लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काट रही है दोस्तों, एक बार काट रही है, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक हो जाएगी। ठीक है। अब पांचवा क्वेश्चन है कि ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये शून्य एक्स को कितनी बार काट रही है, तो एक्स को दोस्तों कितनी बार काट रही है, एक बार ही काट रही है। कितनी बार काट रही है दोस्तों, एक बार टच हो रही है, इसलिए इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक हो जाएगी। ठीक है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों कि ये एक्स वाली जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन एक्स को कितनी बार काट रही है दोस्तों, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, तो इसमें दोस्तों शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, चार हो जाएगी। देखो दोस्तों, प्रश्नावली 2.1 का, ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्याङ्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों, अभी जो अपने एग्जाम्पल करा ना दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है, इसमें देखो जो एक्स वाली ये एक्स है दोस्तों, इधर एक्स डैश और ये वाई है और ये वाई डैश। ठीक है दोस्तों, अब इसमें एक्स अक्ष पर कोई लाइन काट रही है दोस्तों, नहीं काट रही, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, जीरो। ठीक है, शून्य हो जाएगी। ठीक है। देखो दूसरा क्वेश्चन है कि ये वाली एक्स अक्ष पर ये वाली लाइन कितनी बार काट रही है दोस्तों, एक बार काट रही है, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, एक। ठीक है। जो लाइन ये वाली जो लाइन होती है ना दोस्तों, वो एक्स अक्ष को जितनी बार काटेंगी दोस्तों, वो उसके शून्याङ्क होंगे। देखो दोस्तों, ये एक बार, दो बार और तीन बार, ये कितनी बार काट रही है दोस्तों, तीन बार, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीन हो जाएगी। ठीक है। अब चौथा क्वेश्चन है, देखो दोस्तों, इसमें एक्स अक्ष पर ये वाली जो लाइन है कितनी बार काट रही है दोस्तों, एक बार और दो बार, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, दो। आपको लिखना पड़ेगा दोस्तों कि शून्याङ्कों की संख्या इसमें दो है। ठीक है। देखो पांचवा क्वेश्चन में देखो, एक बार, दो बार, तीन बार और चार बार, कितनी बार काट रही है दोस्तों, जो एक्स अक्ष की देखना अपने को, तो एक्स अक्ष कितनी बार, चार बार काट रही है, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या हो जाएगी दोस्तों चार। ठीक है। छठा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, तो एक, दो और तीन, कितनी बार काट रही है दोस्तों, ये तीन बार, तो इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, तीन। ठीक है दोस्तों, कितनी हो जाएगी इसमें शून्याङ्कों की संख्या। देखो दोस्तों, जो 2.1 अभी खत्म हो गई दोस्तों, अब 2.2 प्रश्नावली का दोस्तों पहला सवाल है। पहला सवाल अपने को करना है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्याङ्क ज्ञात कीजिए और शून्याङ्कों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना जो पहला क्वेश्चन है 2.2 का पहला क्वेश्चन। ठीक है। अब 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, अब इसको अपने को क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है दोस्तों। अब मैंने आपको पहले वीडियो बताया था दोस्तों कि इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, जैसे 8 लिखा हो ना, तो 8 का अपन एलसीएम निकालेंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 को 2, 2 3 4 6, 2 चुक 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। देखो दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब देखो दोस्तों, अपने को यहाँ संख्या अपने को गुणा करें तो कितना आए दोस्तों, 8 आए। ठीक है। अपने यहाँ गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 8 आएगा, और संख्या अपन यहाँ जोड़ेंगे या घटाएंगे तो संख्या कितनी आनी चाहिए अपने, माइनस का 2x आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अब वो 2x कैसे आएगा, जैसे एक्स स्क्वायर, अब माइनस का कितना है दोस्तों, ये माइनस का 2 दूनी 4। अब देखो दोस्तों, यहाँ 4x मान लो, और 4x में से प्लस का 2x लिख देंगे। कितने लिखने दोस्तों, 2x। देखो 2 दूनी 4 लगे, और अपना कितना बचा दोस्तों, 2, तो ये 2 प्लस का लिख दिया दोस्तों। अब माइनस का कितना आएगा दोस्तों, यहाँ 8 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब ने दोस्तों यहाँ माइनस का इसलिए लिया क्योंकि अभी माइनस 2x में से 4x में से प्लस का 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 2x बचेगा, और 2x का बचा, माइनस का बचा, क्योंकि बड़ी संख्या का है दोस्तों, माइनस की। ठीक है दोस्तों, अब देखो
ये एक्स यहाँ कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों, एक्स कॉमन लिया तो एक्स और माइनस का, इसमें से एक्स कॉमन आ गया तो यहाँ बचा दोस्तों 4। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ प्लस का क्या है दोस्तों, प्लस का 2 कॉमन लेंगे, कितना कॉमन लेंगे दोस्तों 2। ठीक है, अब यहाँ 2 कॉमन लिया दोस्तों तो यहाँ बचा कितना एक्स, और ये 8 में से 2 कॉमन लिया तो 2 को 2 2 4 6 2 चुक 8 तो माइनस का 4 बराबर दोस्तों। अपने यहाँ वाली जो संख्या ये वाली और ये वाली दोनों संख्या सेम आएगी दोस्तों, तभी अपना आंसर सही निकलेगा। देखो तब यहाँ इसको लिख सकते एक्स माइनस का 4 बराबर 0, और देखो दोस्तों एक्स ये है और ये प्लस का, तो इसको लिख देंगे दोस्तों एक्स प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब दोनों जगह दोस्तों 0 कंपेरिजन करेंगे। ठीक है, अब देखो माइनस का 4 था बराबर से उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो एक्स बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा। अब देखो दोस्तों एक्स अब प्लस का 2 है तो बराबर से उधर ले जाएंगे दोस्तों, यहाँ बचेगा दोस्तों माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब इसके शून्य क्या आ गया दोस्तों, अल्फा, अल्फा बराबर 4 आ गया और बीटा बराबर कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, ये अपने को निकालना पड़ेगा। आप शून्य इसको माइनस का 2 भी मान सकते हो दोस्तों, और ये बीटा की जगह 4 भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब ये इसके क्या हो गए दोस्तों, शून्यक हो गए। ठीक है, अब अपने को क्या करना है दोस्तों, सत्यता की जांच करनी। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे दोस्तों, देखो अपने सवाल ये पहला सवाल है अपना कि एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, अपने दी गया समीकरण कैसे होती है दोस्तों कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है दोस्तों, बराबर 0। ये अपनी क्या है दोस्तों, दी गया समीकरण। तो देखो ए की जगह कितना है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं तो मान के 1 हो गया दोस्तों। ठीक है, अब बी का मान कितना है दोस्तों, ये माइनस का 2। अब सी का मान कितना है दोस्तों, ये माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, अब अपना सूत्र होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था सूत्र पहले वीडियो में, क्या सूत्र है अपना, अल्फा मूल्य शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का बी बटे ए। अब देखो दोस्तों अपना अल्फा, अपना शून्य क्या है, अल्फा 4 है तो ये 4 लिख देंगे दोस्तों, प्लस का निशान तो प्लस का। देखो दोस्तों बीटा का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 2 तो यहाँ माइनस का 2 लिख देंगे बराबर। अब देखो दोस्तों माइनस का बी का मान कितना है दोस्तों, माइनस तो है सही है ऑलरेडी, और ये माइनस का 2 तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, बट्टे में, अब बट्टे में ए का मान कितना है दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ 4 है, अब प्लस का गुणा माइनस में करें तो प्लस माइनस और माइनस का 2। ठीक है, अब बराबर, अब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस प्लस और प्लस का 2 बचेगा दोस्तों, और बटे 1 लिखते नहीं अपन दोस्तों। ठीक है, अब 4 में से 2 घटाएंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, और बड़ी संख्या प्लस की इसलिए प्लस का 2 बराबर 2। ये LHS बराबर RHS। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया दोस्तों, ये पहला पद और ये दूसरा पद दोनों क्या हो गए दोस्तों, बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना सत्यता की जांच हो गई। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपने को दूसरा क्वेश्चन करना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है जैसे 1 पॉइंट निकालिए, अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। दोस्तों शून्यकों का गुणनफल होता है अपना अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। देखो दोस्तों अल्फा का मान कितना है दोस्तों, अल्फा का मान 4 ये 4 गुणित बीटा का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 2 तो माइनस का 2। ठीक है, बराबर सी का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 8 तो माइनस का 8, और बट्टे में ए का मान कितना है दोस्तों 1 लिख देंगे। देखो दोस्तों अब 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 को 4 दूना 8, और माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ठीक है दोस्तों, ये LHS और ये RHS दोनों पद बराबर हो गए दोस्तों, ये इसकी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अपना पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है अपना कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s, ये दोस्तों एस ये वाला लिख लेंगे प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको ये 45 ना दिखे। ठीक है दोस्तों, अब देखो 4s, अब अपने को ये वाली संख्या है ना दोस्तों, इसको तोड़ना है। अब देखो 4s स्क्वायर माइनस का, अब देखो 4s को ऐसा तोड़ना अपने को ताकि इसका जोड़े या घटाएं, तो अपने कितना आना चाहिए दोस्तों, 4 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब 4 कैसे आएगा दोस्तों, इसको 4 को लिख सकते हैं अपन माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो माइनस का 2s और माइनस का 2s माइनस संख्या जुड़ेगी, लेकिन निशान का आएगा दोस्तों माइनस का, तो माइनस का 4s हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अपने को क्या लेना है दोस्तों, कॉमन लेना। अपने को कॉमन क्या आ सकता है इसमें दोस्तों, 2s अपन इसमें कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा कितना दोस्तों, 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 2, और s स्क्वायर में से 1s कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कितना दोस्तों, s। अब माइनस का 2s में से ये 2s कॉमन ले लिया तो यहाँ कितना बचा दोस्तों, 1 बचेगा, क्योंकि अपने 2s पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा दोस्तों 1। अब देखो दोस्तों यहाँ माइनस का क्या कॉमन लेंगे, यहाँ माइनस का 1 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, 1। तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों, माइनस का 1 कॉमन लिया तो यहाँ बचा दोस्तों 2s, और माइनस का कॉमन लिया तो माइनस प्लस
माइनस का 1। ठीक दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया दोस्तों ये वाली संख्या और ये वाली संख्या सेम आएगी ना अपना दोस्तों, तभी अपना आंसर सही होगा। ठीक है, बराबर 0। देखो दोस्तों, अब ये वाली संख्या लिख लेंगे एक साथ, तो 2s माइनस का 1 बराबर 0, और यहाँ है दोस्तों 2s माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो 2s अब माइनस का 1 है, बराबर से उधर ले जाएंगे दोस्तों, प्लस का 1 हो जाएगा। अब s बराबर 1/2, ये बट्टे वाले बट्टे में चले जाए, तो s का मान कितना आ गया दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, अब जैसे इसका मान निकालेंगे तो 2s माइनस का 1 है, बराबर से उधर ले जाएंगे दोस्तों, प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, तो s बराबर ये इसके बटे में आ जाएगा 1, और ये 2 इसके बटे में चला जाएगा दोस्तों, यहाँ बचेगा ये इसका मान 1/2। तो दोस्तों ये क्या आ गया, इसके शून्यांक आ गए, जिसका शून्यांक क्या है, अल्फा बराबर है दोस्तों 1/2 और बीटा बराबर है दोस्तों 1/2। ठीक है दोस्तों, अब अपने को इसकी क्या करना, सत्यता की जांच करनी है। ठीक है दोस्तों, तो अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे दोस्तों, अपना सूत्र होता है कि शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का b/a। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपना। तो देखो दोस्तों, अपना सवाल है कि 4s² माइनस का 4s प्लस का 1। ठीक है दोस्तों, अब a बराबर मान कितना है, a का मान कितना है दोस्तों 4, b का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4, और c का मान कितना है दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, ये अपने कंपेरिजन करना है दोस्तों। ठीक है, अपने समीकरण होती है दोस्तों ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ठीक है दोस्तों, इसके थ्रू अपने यहाँ a और b और c का मान निकाला। ठीक है, अब देखो, अब शून्यकों का योगफल क्या है दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का b/a। देखो दोस्तों, अल्फा का मान क्या है दोस्तों 1/2 प्लस है, प्लस बीटा का मान कितना है दोस्तों 1/2 बराबर माइनस b, तो दोस्तों ये माइनस थे सही, और b का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4, और a का मान कितना है दोस्तों, a का मान भी कितना है दोस्तों 4। ठीक है, अब देखो दोस्तों, यहाँ 1/2 प्लस का 1/2 का एलसीएम लेंगे। अब तो एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, यहाँ आएगा 2। अब 2 का भाग 2 में देंगे, कितना बच जाएगा 2 1 कम 2, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ठीक है, प्लस फिर 2 का भाग 2 में देंगे, 2 1 कम 2 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो 1 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 1 और 1 2, 2/2 बराबर, देखो माइनस माइनस का गुणा करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 4/4, तो 4 को 4 से काटे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 मतलब 1, और 2 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1/1 मतलब 1 बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो LHS बराबर RHS। ठीक है, देखो दोस्तों, अब इसका गुणनफल निकालें, तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। देखो दोस्तों, अल्फा का मान कितना आया था दोस्तों अपना 1/2, और इंटू बीटा का मान भी कितना आया था दोस्तों 1/2 बराबर c का मान। दोस्तों अपना c का मान कितना था दोस्तों, इसमें c का मान था अपना दोस्तों 1 था। ठीक है, और a का मान कितना था दोस्तों 4। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ऊपर वाली संख्या का गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1/2 में, 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 1/4। देखो दोस्तों, ये LHS और ये RHS दोनों ये अपनी सत्यता की जांच हो गई। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा क्वेश्चन है, देखो तीसरा क्वेश्चन है अपना 1 2 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। ठीक है दोस्तों, अब अपने को दोस्तों इसको व्यवस्थित लिख लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे दोस्तों 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों ये x के एक तरफ लिख ली, और ये जो चार और अक्षर संख्या है एक तरफ लिख ली। ठीक है दोस्तों, अब अपने को इसमें दोस्तों क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो 6x² माइनस, अब देखो दोस्तों यहाँ अपने को कितना लाना, 7 लाना, यहाँ कितना लाना अपने को 7, तो 7 दोस्तों, और यहाँ अपने को यहाँ भी गुणा करेंगे दोस्तों, इसका 6 को गुणा 18, तो यहाँ कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए, और जोड़े यहाँ घटाए तो कितना है दोस्तों 7 आए। तो देखो दोस्तों, यहाँ आप 9x कितना मान लेंगे 9x, और यहाँ लिख लेंगे दोस्तों प्लस का 2x। देखो दोस्तों 9x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7x बचा, और 7x काय का बचा दोस्तों माइनस का बचा, क्योंकि बड़ी संख्या काय की दोस्तों माइनस की। ठीक है, तो यहाँ और यहाँ माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्या कामन लेंगे, x कामन लेंगे, x 3x कामन ले लो दोस्तों, कितने कामन लेंगे यहाँ 3x कामन लेंगे, 3x कामन ले ली, तो यहाँ क्या बचा 3 दूनी 6, तो 2x और माइनस, यहाँ 3 कामन ले लिया, 3 को 3 क्या 9, तो कितना बचा दोस्तों यहाँ 3 बचा। ठीक है, अब यहाँ प्लस का कितने कामन लेंगे दोस्तों, a कामन लेंगे, यहाँ a कामन लेंगे, तो यहाँ संख्या आ जाएगी 2x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ये वाली संख्या और ये संख्या एक जैसे आएगी ना दोस्तों, तभी अपना गुणनखंड सही होगा। ठीक है, देखो अब ये वाली संख्या और ये वाली संख्या लेंगे,
3x प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब नया संख्या दोस्तों 2x माइनस का 3 बराबर 0। देखो दोस्तों, जो ब्रैकेट होता है ना, दोनों में से अपने को एक संख्या लिखनी। ठीक है, ये दो बार है तो इसमें से एक ही बार लिखना अपने को। ठीक है दोस्तों, और ये वाली संख्या 3x और प्लस का 1। देखो 3x अब प्लस का 1 के बराबर से उधर ले जाएंगे दोस्तों माइनस का 1। ठीक है, तो 1 से बराबर आ जाएगा दोस्तों माइनस का 1, और ये 3 इसके बटे में चला तो यहाँ बचा 3। ठीक है, अब इसको करेंगे दोस्तों, तो यहाँ 2x बराबर से उधर ले जाएंगे माइनस की, तो माइनस का प्लस हो जाएगी। ठीक है दोस्तों 3, तो 1 से बराबर हो जाएगा दोस्तों 3/2। तो देखो दोस्तों, ये इसकी क्या आ गया, शून्यांक आ गए। तो अल्फा बराबर हो गया दोस्तों माइनस का 1/3, और बीटा बराबर हो गया दोस्तों 3/2। ठीक है दोस्तों, अब अपने को इसकी सत्यता की जांच करनी। अब सत्यता की जांच कैसे करेंगे दोस्तों, अपने सूत्र है कि शून्यांकों का योगफल। अब शून्यांकों का योगफल क्या है दोस्तों, शून्यांकों का योगफल है दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा। देखो दोस्तों, अब अपने सवाल था कि 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ a का मान कितना हो गया दोस्तों, 6 हो गया। अब b का मान कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 7, और c का मान कितना हो गया दोस्तों, माइनस का 3। ठीक है दोस्तों, अब अपना सूत्र लगाएंगे दोस्तों कि शून्यांकों का योगफल। तो शून्यांकों का योगफल क्या हो दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का b/a। देखो अल्फा का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 1/3 प्लस का, अब बीटा का मान कितना है दोस्तों, बीटा का मान है 3/2 बराबर, अब माइनस का तो माइनस का। अब बी का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 7, तो माइनस का 7। ठीक है दोस्तों, अब ए का मान कितना है दोस्तों, माइनस का, ये ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान हो गया दोस्तों 6 हो गया। ठीक है, देखो दोस्तों, अब यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, या माइनस का गुणा आप अंदर कर लो। ठीक है, या अभी एलसीएम ले लो आप। देखो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, एलसीएम 6 आएगा। अब 3 का भाग 6 में दोगे आप, तो 3 को 3 दूनी 6, 2 आए, और 2 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब प्लस का 2 का भाग 6 में देंगे, तो 2 को 2 दूनी 4, 2 6, 3 बार जाएगा, और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 3 को 6, 3 क्या। ठीक है दोस्तों, अब देखो 9 में से, देखो दोस्तों 9 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 7 बचेगा। कितना बचेगा, 7, और बड़ी संख्या प्लस की, तो प्लस का 7/6। ठीक है दोस्तों, अब बराबर, देखो माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस 7/6, तो दोस्तों ये भी कितने, 7/6। तो दोस्तों ये LHS, ये हो गया RHS, ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा टाइप है दोस्तों शून्यांकों का गुणनफल। अब शून्यांकों का गुणनफल होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/E। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा का मान कितना था दोस्तों, माइनस का 1/3 गुणित बीटा का मान कितना था दोस्तों, 3/2 बराबर, अब C का मान दोस्तों, C का मान कितना था अपना, माइनस का 3, तो माइनस का 3, और A का मान कितना दोस्तों, 6। ठीक है दोस्तों, अब देखो इसका गुणा करेंगे, 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3, अब 3 का गुणा 2 में कर, 3 दूनी 6। ठीक है, और माइनस का 3/6। देखो दोस्तों, आप इसको काट भी सकते हो, ये देखो ये LHS और RHS दोनों क्या हो गया दोस्तों, बराबर हो गए। ठीक है, अब देखो काटते, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2 बराबर माइनस का 1/2। दोस्तों जैसे अपन जो भिन्न में लिखते हैं दोस्तों, तो जहाँ तक संख्या कटती है ना दोस्तों, उसको काट के ही लिखेंगे आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गया अपना LHS हो गया, ये LHS बराबर ये हो गया दोस्तों RHS। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, अब चौथा क्वेश्चन है अपना कि 4u² प्लस का 8u। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है दोस्तों, बराबर 0। ठीक है, देखो अब अपने को इसमें से क्या है दोस्तों, कॉमन लेना। अब आप देखो दोस्तों, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो आप, इसमें से आप 4 कॉमन ले सकते हो, 4 और u कॉमन ले लो। क्या 4u कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो एक u² का यहाँ कॉमन ले लिया दोस्तों, तो यहाँ बचा u प्लस का, देखो दोस्तों 4 अपन ने यहाँ कॉमन ले, 4 दूनी 8, कितना बचा 2 बचा, कितना बचा 2 बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, तो इसके 4u बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। अब यहाँ u प्लस का 2, तो यहाँ हो गया u प्लस का 2 बराबर 0। ठीक दोस्तों, अब u बराबर 0/4, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, u बराबर 0। ठीक है, अब इसका निकालेंगे, तो u अब प्लस की संख्या 2 है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो दोस्तों माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ u का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 2, और एक मान आ गया दोस्तों u का मान 0, और एक मान आ गया 2, u का मान माइनस का 2। अब देखो दोस्तों, इसको अपने क्या करना है, सत्यता की जांच करनी। अब सत्यता की देखो कि 4u² प्लस का 8u बराबर 0। देखो दोस्तों, ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है दोस्तों यहाँ 4 है, और बी का मान कितना है दोस्तों यहाँ 8 है,
और सी का मान तो है ही नहीं, तो सी बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। अब शून्यांकों का योगफल, अब शून्यांकों का योगफल क्या होता है दोस्तों, अल्फा प्लस का बीटा बराबर माइनस का बी बटे ए। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा, अब दोस्तों ये अल्फा बराबर 0 है और बीटा बराबर माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा का मान कितना है दोस्तों 0, 0 प्लस, अब बीटा, बीटा का मान कितना है दोस्तों माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर माइनस का बी, माइनस का बी का मान कितना है दोस्तों 8, तो माइनस का 8, और ए का मान कितना है दोस्तों 4, तो 4। देखो दोस्तों प्लस माइनस माइनस और माइनस का 2। अब 0 माइनस की संख्या में जो या प्लस की संख्या में जोड़ोगे दोस्तों तो 0 का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो जो संख्या अपने वो की वही आएगी। ठीक है, अब देखो माइनस का 2 बराबर 4 का भाग 8 में देंगे, तो 4 को 4, 4 दूनी 8। ठीक है दोस्तों, कितने बार गया दोस्तों भाग 2 बार, तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों, 4 दूनी 8, ये कट गया दोस्तों। तो देखो ये LHS हो गया दोस्तों और ये RHS हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों पद अपने क्या हो गए दोस्तों बराबर। ठीक है, तो ये एक मान हो गया। देखो दोस्तों अब दूसरा मान निकालेंगे कि शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। देखो अल्फा का मान कितना है दोस्तों 0, 0 इंटू बीटा, बीटा का मान कितना है दोस्तों माइनस का 2, तो माइनस का 2। ठीक है, बराबर सी, सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान अपना 0, 0 बटे ए का मान कितना है 4। देखो दोस्तों 0 का किसी भी संख्या में गुणा करोगे ना दोस्तों आप, तो क्या आएगा आंसर 0 बराबर। अब 4 का भाग 0 में देंगे दोस्तों कितना आएगा 0। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों LHS हो गया दोस्तों और ये RHS, दोनों पद बराबर हो। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपना 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है कि t² माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, अब बराबर 0। अब देखो दोस्तों यहाँ अपने को क्या लेना है, यहाँ देखो t² इसका वर्ग करेंगे तो t² बराबर, अब माइनस का 15 है दोस्तों, तो माइनस का बराबर उसको उधर ले जाएंगे दोस्तों, प्लस का कितना हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 15 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस का 15। अब देखो दोस्तों अब यहाँ अपन वर्ग हटाएंगे, तो t का वर्ग हटाएंगे दोस्तों, तो यहाँ लग जाएगी दोस्तों प्लस माइनस का करने के अंदर 15, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ करने के अंदर 15 आ जाएगा। देखो दोस्तों अब किसी भी संख्या का आप दोस्तों यहाँ वर्ग हटाओगे दोस्तों तो उसके ऊपर चढ़ जाएगी अंडर रूट चढ़ जाएगा, और अंडर रूट दोस्तों इसको एक बार प्लस का लिखेंगे दोस्तों और एक बार माइनस का लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो t बराबर प्लस का निशान लिखते हैं दोस्तों, तो प्लस का 15। अब ये हो गया दोस्तों, अब ये को t बराबर माइनस का करने के अंदर 15, तो दोस्तों ये क्या आ गया दोस्तों, इसके शून्यक आ गए। शून्य क्या आ गया, अल्फा बराबर हो गया दोस्तों करने के अंदर 15 और बीटा बराबर हो गया दोस्तों माइनस करने का 15। ठीक है दोस्तों, ये क्या आ गया, इसके शून्यक आ गए। अब अपने को इसकी सत्यता की जांच करनी, तो देखो दोस्तों अपना t² माइनस का 15 बराबर 0। अब देखो a का मान कितना है, a का मान 1 है दोस्तों, b का मान दोस्तों b का नहीं है दोस्तों, तो b 0 है, और c का मान कितना है दोस्तों माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, अब शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का। देखो दोस्तों तो ये अल्फा का मान कितना है दोस्तों, करने के अंदर 15 प्लस, अब बीटा का मान कितना है दोस्तों, माइनस का करने के अंदर 15 बराबर, अब माइनस का बी का मान कितना है दोस्तों 0 बटे ए का मान कितना है दोस्तों 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो करने के अंदर 15, अब प्लस माइनस करने का 15 बराबर, यहाँ माइनस का कितना हो गया 0 बटे 1। देखो दोस्तों ये प्लस की संख्या और ये माइनस संख्या, तो दोनों संख्या कट जाएगी, तो यहाँ आएगा दोस्तों 0। अब 1 का भाग 0 में देंगे दोस्तों कितना आएगा 0, तो दोस्तों ये हो गया LHS हो गया, ये हो गया RHS। ठीक है दोस्तों, अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्यकों का गुणनफल होता है दोस्तों अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है दोस्तों, अब अल्फा का मान कितना है दोस्तों, करने के अंदर 15 गुणित बीटा का मान है दोस्तों माइनस का करने के अंदर 15। ठीक है दोस्तों, बराबर सी का मान कितना है दोस्तों, सी का मान है माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, और ए का मान कितना है दोस्तों, ए का मान है 1। देखो दोस्तों आप करनी का गुणा करनी में एक संख्या जैसी संख्या का गुणा करेंगे दोस्तों तो करनी से करनी हट जाएगी, तो दोस्तों यहाँ कितना आएगा, करनी से करनी हट जाएगी दोस्तों, तो यहाँ आएगा दोस्तों 15। अब माइनस प्लस माइनस का गुणा करेंगे दोस्तों, माइनस का 15 और बराबर माइनस का 15। ठीक है दोस्तों, जैसे भी देखो मैं आपको बताऊँ दोस्तों, जैसे माइनस करनी का 3 इंटू आप करनी 3 करोगे दोस्तों तो करनी से करनी हट जाएगी, यहाँ दोस्तों क्या लिखेंगे अपन 3। जैसे ही दोस्तों करनी 15 का गुणा करनी 15 में करेंगे दोस्तों तो करनी से करनी हट जाएगी, और दोस्तों कितना आएगा दोस्तों 15, और यहाँ प्लस माइनस का गुणा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया LHS हो गया और ये RHS हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों अब छठा क्वेश्चन है कि 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है दोस्तों,
बराबर 0। ठीक है दोस्तों। अब देखो इसको क्या लिख सकते देखो अपना इसको क्या करना है दोस्तों, गुणनखंड करना है। ठीक है। अब 3x² माइनस का, अब दोस्तों यहाँ आप माइनस का 4x, अब यहाँ 4x और यहाँ प्लस का 3x। ठीक है, 3x और यहाँ माइनस का 4 बराबर 0। देखो दोस्तों अपन यहाँ गुणनखंड कैसे करें, अब 3 का गुणा 4 में करो तो 3 को 3 6 3 3 चूक 12 आएगा दोस्तों। अब 12 को अपने को यहाँ संख्या ऐसी गुणा करे तो यहाँ 12 आ जाए दोस्तों, और जोड़े या घटाए तो दोस्तों यहाँ कितना आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो देखो 4 का गुणा 3 में करोगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा, और माइनस का 4x में से आप प्लस का 3x घटाओगे तो कितना बचेगा दोस्तों, एक बचेगा, x बचेगा, और x का बचेगा माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की। ठीक है दोस्तों। अब अपने को यहाँ कॉमन लेना, तो यहाँ कॉमन क्या लेंगे दोस्तों, यहाँ x कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे दोस्तों, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा दोस्तों 3, x² कॉमन लिए तो यहाँ बचा दोस्तों x, माइनस का x इसमें से कॉमन ले, यहाँ बचा दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ प्लस का a कॉमन ले लो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ क्या बचा दोस्तों, 3x, और यहाँ बचा दोस्तों माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। तो x प्लस का ये 1 बराबर 0, और इस दोनों में 2 बार है दोस्तों, तो इसको एक बार लिखना है अपने को, है ना। 3x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है दोस्तों। तो x प्लस की संख्या दोस्तों बराबर से उधर जाएंगे तो दोस्तों बराबर माइनस का 1। ठीक है दोस्तों। अब ये इसका शून्यक आ गया दोस्तों, अल्फा बराबर हो गया माइनस का 1। ठीक है दोस्तों। अब ये इसका शून्यक देखो 3x माइनस का है तो बराबर से उधर ले जाएंगे दोस्तों प्लस का 4, तो 1 से बराबर हो जाएगा दोस्तों 4/3। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों बीटा बराबर हो गया दोस्तों 4/3। ठीक है दोस्तों। अब अपने को इसकी क्या करनी है दोस्तों, सत्यता की जांच करनी। तो अपना सवाल था दोस्तों कि 3x² माइनस का x माइनस का 4। ठीक है दोस्तों। तो a बराबर क्या है दोस्तों 3, और b का मान कितना है दोस्तों माइनस का 1, और c का मान कितना है दोस्तों माइनस का 4। ठीक है दोस्तों। अब शून्यकों का योगफल, अब शून्यकों का योगफल होता है दोस्तों अल्फा प्लस का बीटा बराबर होता है दोस्तों माइनस का b/a। देखो दोस्तों अल्फा का मान कितना है दोस्तों, अपना अल्फा का मान है दोस्तों माइनस का 1, और प्लस का है प्लस, और बीटा का मान कितना है दोस्तों 4/3 बराबर माइनस बी का मान कितना है दोस्तों माइनस का 1, तो माइनस का 1। ठीक है दोस्तों। अब ए का मान कितना है दोस्तों, यहाँ 3 है। देखो दोस्तों अब अपने को इसमें क्या लेना, एलसीएम लेना। यहाँ कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ कितना है 1, तो इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों, एलसीएम कितना आएगा 3, और 1 का भाग 3 में देंगे तो दोस्तों कितनी बार जाएगा 3 बार, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है दोस्तों। देखो अब प्लस का 3 का भाग 3 में देंगे, 3 कम 3 1 बार, और 1 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 बराबर। देखो दोस्तों माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 1 माइनस प्लस, और प्लस का 1/3। देखो 4 में से 3 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा 1 बचेगा, और 1 काय का बचेगा दोस्तों प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या काय की दोस्तों प्लस का 4 है, तो 1/3। ठीक है दोस्तों। अब बराबर आ गया दोस्तों 1/3। तो दोस्तों ये हो गया LHS बराबर ये हो गया दोस्तों RHS। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब दूसरा गुणन है शून्यकों का गुणनफल दोस्तों, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है दोस्तों C/A। शून्यकों का गुणनफल निकालना। अब अल्फा का मान कितना है दोस्तों माइनस का 1 इंटू बीटा का मान कितना है दोस्तों 4/3। ठीक है बराबर सी का मान कितना है दोस्तों, अपना सी का मान है दोस्तों माइनस का 4, ए का मान कितना है दोस्तों 3। देखो दोस्तों अपने को इसमें क्या करना है, गुणा करना। तो माइनस का 4 का गुणा 1 में करें तो माइनस का 4 और बटे 3 बराबर, अब माइनस का 4 है तो माइनस का 4/3। ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों LHS, ये LHS बराबर हो गया दोस्तों RHS। ठीक है दोस्तों, ये दोनों पद क्या हो गए दोस्तों, सत्यता की जांच भी हो गई। देखो दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आपको हमारे वीडियो को लाइक करना है, और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।